हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण पाठ को पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप जिस किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, हिंदी में क्रिया विशेषण इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। इसको ढंग से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण जो है उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपके नाम में ही दिया हुआ है क्रिया विशेषण, तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण आपका ये पहला है, यहाँ पर राम धीरे धीरे चलता है। तो आपने देखा जो चलता शब्द यहाँ पर आपका आया है, चलता या जो चलना शब्द है ये आपका होगा क्रिया। और चलना कैसा, अब इसमें चलने की विशेषता बताई गई धीरे धीरे। राम चलता है तो चलता क्रिया हो गई, चलना क्रिया हो गई, लेकिन धीरे धीरे चलता है तो इसका मतलब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया हो रही है। तो उसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषता है कि धीरे 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 वो चल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इस शब्द में क्रिया विशेषण है। अब अगले दूसरे अगर हम उदाहरण को देखें, यहाँ पर ये सामान बहुत भारी है। तो भारी आपका क्रिया हो जाएगा बहुत भारी है। तो इसमें जो बहुत भारी शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो दोनों ही उदाहरण में हमने देखा कि जो ऐसी क्रिया विशेषण शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन दोनों वाक्यों में हमने उसको देखा। अब क्रिया विशेषण के कई प्रकार होते हैं। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार, कितने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम हर क्रिया विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। पहला इसमें है कालवाचक विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण ये आपका पहला है। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है, होने के समय का पता चलता है, समय इसमें लिखा नहीं है तो आप इसको देख लीजिए। जिस क्रिया विशेषण शब्द में किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले तो बात ये देख लेते हैं कि काल माने होता है समय, और समय ऐसे क्रिया शब्द जो किसी समय को निर्धारित करते हैं, निश्चित को करते हैं, समय को बताते हैं, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब उदाहरण में देखते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ। तो आना क्या हो गई, यहाँ पे आना आपकी जो आना शब्द है वो आपकी हो गई क्रिया। और अभी यहाँ आ रहा हूँ तो अभी यहाँ पर क्या हो गया है, अभी यहाँ पर समय है। तो इस वाक्य में आना जो है उसका समय है कि अभी मैं अभी आ रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे समय हो गया, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, मोहन कल आएगा। तो यहाँ पे जो कल शब्द है, कल क्या है, ये समय बताया गया है, टाइम बताया गया है कि वो कल आएगा। आना यहाँ पर क्रिया है और कल यहाँ पर जो आपका समय है। सीता शाम को खेलती है। तो शाम यहाँ क्या हो गया, शाम यहाँ पर आपका काल हो गया, समय हो गया। फिर कभी चलेंगे
तो कभी शब्द यहाँ पर क्या हो जाता है, इस समय को इंगित करता है, समय बताता है। तो अब इतने उदाहरणों से हमको ये समझ में आ गया कि कालवाचक क्रिया विशेषण में वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो किसी समय को, निश्चित समय को बताते हैं। आपके इन चारों उदाहरण में अगर देखा जाए तो अभी, कल, शाम और कभी, ये चारों शब्द काल अर्थात समय को इंगित कर रहे हैं, समय बता रहे हैं, अतः यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब अगली क्रिया विशेषण देखते हैं। अगला आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने यहाँ देखा स्थान, इसका मतलब जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो आपका मुख्य शब्द है वो है स्थान, माने जगह। अगर किसी शब्द के अंतर्गत किसी वाक्य के अंदर ऐसी क्रिया है, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जिसमें किसी स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, अंदर एक जगह है, भीतर। तो मैं भीतर आ रहा हूँ या अंदर आ रहा हूँ, तो अंदर हो गया आपका स्थान। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्थान कौन सा हुआ, मैदान में, तो मैदान में स्थानवाचक है। गुड़िया छत पर सो रही है, सोना क्रिया हो गई और विशेषण यहाँ पर हो गया छत पर। स्थान क्या है, छत एक स्थान है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का मतलब भी स्थान होता है, माने किस जगह पर जा रहे हो। तो अगर हम इन चारों उदाहरण को देखें तो अंदर, मैदान, छत पर और कहाँ, ये चारों जो शब्द हैं ये स्थान को इंगित करते हैं, अर्थात यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब आप इस तरह का कोई भी वाक्य होगा स्थानवाचक का तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। अब अगला देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति शब्द का अर्थ आप पहले समझ लीजिए। रीति किसको कहते हैं, रीति माने होता है विधि, कोई भी काम करने का विधि या तरीका, उसको कहते हैं रीति। माने कि ये काम इस रीति से किया जाएगा, वो काम उस रीति से किया जाएगा, तो जो विधि या तरीका काम करने का है उसको रीति कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया संपन्न होने की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई काम करने की जो विधि है, जो तरीका है, वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हम कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखते हैं। अब अगला उदाहरण हम लोग इसमें देख लेते हैं। श्याम फटाफट बोलता है। तो श्याम बोलता, जो बोलना शब्द है यहाँ पर, तो बोलना तो आपकी क्रिया हो गई। अब लेकिन बोलता कैसे है, उसका बोलने का तरीका क्या है, फटाफट। तो फटाफट जो यहाँ पे फटाफट शब्द है इसका मतलब तेज 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 बोलता है। तो फटाफट यहाँ पर उसका तरीका है, उसके बोलने का तरीका वो है कि वो फटाफट बोलता है। दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे शब्द है, आगे बढ़ने का ढंग यहाँ पर क्या अपनाया गया है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे अगले को देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर है गीता हमेशा सच बोलती है। इस वाक्य में अगर आप देखें तो सच बोलना जो है आपका क्रिया हो जाएगा, लेकिन उसके बोलने का ढंग क्या है, तरीका क्या है कि वो सच बोलती है। तो गीता हमेशा सच बोलती है, तो सच यहाँ पर आपका रीति हो जाएगा। तो इन तीनों अगर वाक्यों में देखें तो जो पहला आपका शब्द है फटाफट, दूसरा आपका है धीरे धीरे, तीसरा आपका है सच। तो ये तीनों वाक्यों में जो तीन शब्द हैं ये आपकी रीति या विधि को बताते हैं। तो अर्थात ये तीनों वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण किसको कहते हैं, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो नाप तौल की मात्रा होती है, कम ज़्यादा कोई संख्या भी हो सकती है। तो जो माप तौल की मात्राएं होती हैं
जिससे इसका अंदाज़ा लगता है कि चीज़ कम है कि ज़्यादा है कि कितनी है, उस वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर इसका हम आपकी परिभाषा देखें तो ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से भी अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है, मुझे थोड़ा खाना दो। तो आपने यहाँ जो देखा शब्द है थोड़ा। थोड़ा क्या है? एक मात्रा है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। तो थोड़ा यहाँ पर आपका परिमाण हुआ, मात्रा हो गई। 1 लीटर दूध लाओ। तो दूध लाना आपका क्रिया हो गया, लेकिन मात्रा क्या दी गई है? 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? आपका मात्रा है, तो ये परिमाण है। अगला है, कमल बहुत ज़्यादा दौड़ता है। तो वो दौड़ता है लेकिन मात्रा कितनी है? ज़्यादा दौड़ता है। ज़रा कम बोलो। बोलना क्रिया हो गई और कम यहाँ पर क्या हो गया? कम आपका हो गया परिमाण हो गया। तो इन अगर चारों वाक्यों में हम लोग ध्यान दें तो चारों में जो पहले में थोड़ा है, 1 लीटर है, ज़्यादा है और कम है, ये चारों शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयोग होते हैं और किसी वस्तु की मात्रा या नाप को वहाँ पर बताते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर देखें 4 भेद होते हैं। आपका जैसे ये पहला हो गया परिमाणवाचक हो गया आपका, तो आपका एक हो गया कालवाचक, दूसरा हो गया स्थानवाचक, तीसरा आपका हो गया परिमाणवाचक और तीसरा हो गया चौथा आपका हो गया रीतिवाचक। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े। तो बच्चों आपको इस वीडियो में क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अगर इसको समझ लेंगे ठीक से तो आपके इससे आधारित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।